मनदीप सिंह जी, महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मन ही मन नाम जप करता हूँ पर ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान लगाने हो ही नहीं का एक सकता, समय हो ही नहीं सकता। अगर मन ही मन ध्यान नाम जप कर रहे हो तो ध्यान सहित ही होगा, क्योंकि मन अगर चला गया तो मन सहित जप कहाँ रहा। जवान से जप कर रहे हो, मन कहीं चला गया ये तो मान सकते हैं, लेकिन मन ही मन जप कर रहे हो, मन चला गया तो फिर जप बंद हो जाएगा, जप रुक जाएगा। क्योंकि मानसिक जप उसे ही कहते हैं, जैसे हम जप कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वही हमारे सामने लिखा है, वही हमारे दिमाग में चल रहा है, वही हम सुन रहे हैं। अगर एक क्षण भी हटा तो ये सिस्टम टूट जाएगा। जो हम जप रहे हैं, मानो जैसे राधा, हमारे सामने लिखा है राधा, हमारे अंदर गूंज हो रही राधा, उसे हम कानों से सुन रहे हैं राधा, इसे मानसिक कहते हैं। ये आंख बंद है या खुली है, चल रहा है। अब अगर वो क्रम टूटेगा तो ये क्रम टूट जाएगा। मन अगर भागेगा तो तीन में एको बात होने में मुश्किल हो जाएगी। वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, तब मानसिक माना जाता है। तो अभी मानसिक तो नहीं हुआ ना, तो जबान से भले हो पर इसको केंद्रित करो। जो जप कर रहे हो वो सामने आपके एक बार दर्शन में आवे, लिखा हुआ। पढ़े लिखे तो है ही ना, तो जो भी जप कर रहे हो वो सामने आए, सामने लिखा हुआ है, उसी पर हमारी दृष्टि है, उसी को हम बार बार बोल रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। तो हमारा मानसिक जाप, ऐसा जाप जो है ना, हजारों माला ऐसे घुमावे, और ये एक बहुत लाभदायक होता है, जिसमें घुस के जप किया जाता है। मन ही मन जप किया जाए, मन ही मन, हर श्वास में अंदर ही अंदर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। जो नाम गुरुदेव ने दिया या जो नाम, उसी को बस बार 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 बार। नाम जप से ही सब बात बनेगी। चाहे जितना घूम जाओ, चाहे जहां चले जाओ, चाहे जिससे आशीर्वाद मांग जाओ, कुछ नहीं होगा। घर बैठो, नाम जप करो, सब कुछ हो जाएगा। अगर नाम जप नहीं है तो आप पक्का मान लो सारे आशीर्वाद पोकट। नाम जप है तो सब आशीर्वाद अपने आप आपके ऊपर आ जाएंगे, सब आशीर्वाद लग जाएंगे। हमारी बात इतनी मान लो, जैसे बने वैसे, जो नाम आपको गुरु जी ने दिया, जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो, नाम जप करो। और सबसे ज्यादा नाम जप मानसिक में ज्यादा लाभ होता है, पर मानसिक में लगता नहीं है मन बहुत समय तक, तो फिर उपांश, और एक होता वाचिक। जब उपांश में भी ना लगे तब ये वाचिक है। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा, ऐसे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मन पवित्र होने लगेगा, फिर धीरे धीरे मानसिक में प्रवृत्ति आ जाएगी। मानसिक में बहुत जोर का आनंद होता है, जब जबान भी ना हिले और जान भी ना पावे कोई, अंदर ही अंदर जप हो, बहुत बड़े। फिर उसमें मन भागता नहीं, क्योंकि भागेगा तो जप किससे होगा, उसी से तो जप होना, मानसिक जप, मन से जप होना। तो अभ्यास में और लाओ उसको, और जहां जहां भाग के जाओ उसको हटाकर नाम में लाओ, धीरे धीरे अभ्यास से पुष्ट हो जाएगा। जब पुष्ट हो जाएगा तो भागेगा नहीं। बड़ा बड़ा जैसे कहते हैं ना, आनंद, बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है, बड़ी मस्ती है। एक बार लग के तो देखे। संसार में थोड़ी मजा मस्ती आनंद है, यहाँ तो सब खोखला है। देखो ना, आप संसार में रह रहे हो, गृहस्थी में रह रहे हो, कौन सा मजा मस्ती है। थोड़ी देर के लिए एक पागलपन चढ़ाओ, खत्म खेल। ऐसा मस्ती जो हर समय भारी से भारी दुख में भी मस्त रखे, वो भजन में सुख है, वो नाम में सुख है। इसलिए सब नाम जप करो, सब आनंद मिलेगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, दुखों को सहने की सामर्थ्य मिलेगी, और आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। जो जन्म मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए, वो मुक्त होने के लिए मिला है। अगर मुक्त ना हुए तो फायदा क्या हुआ। तो नाम जप से, नाम जप से सब कुछ। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो भव समुद्र से पार हो गया। खूब नाम जप करो, नाम जप करो। नाम पदार्थ बहुत मीठा है, जिसकी स्वाद में आ गया ला, वो मृत्यु स्वीकार कर सकता है, नाम नहीं छोड़ सकता।
मृत्यु स्वीकार कर सकता है, नाम नहीं छोड़ सकता। अपने लोग अभी उस स्वाद को नहीं पाए ना, इसलिए और स्वादों की तरफ भाग रहे। नाम का स्वाद मिल जाएगा फिर खूब नाम जप करो जी। अंबिका पांड्या जी, कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, भक्तमाल के भक्तों जैसा भगवत प्रेम और भगवत शरणागति हमारे हृदय में कैसे जागृत हो सकती है? शरणागति तो तभी जागृत होगी जब भगवान व्यवस्था कर दें ऐसी कि शरणागति के लिए हमारा मन तैयार हो जाए। वो भगवान की व्यवस्था से होता है। जब तक मनमानी भोग भोगने को मिलते हैं, जब तक मनमानी यार मित्र यहाँ हमारे हैं, जब तक मनमानी हमारी हो रही तो भगवान की शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति तब होती है जब अन्य कोई हमारा न रह जाए। हमारे मन का बड़ा चिपकू स्वभाव है। वो वस्तु व्यक्ति स्थान जहां जो कुछ मिल जाए उससे अपनापन कर लेता है। जब सब जगह से हार होती है तब भगवान की शरणागति होती है असली में। पक्का समझना। द्रौपदी जी महान भगवान की भक्ता है और कोई मनुष्य से नहीं प्रकट हुई, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हैं, देवी हैं। फिर भी शरणागति में कमजोरी रही। जब दुशासन बाल पकड़ के घसीट करके सभा में ले गया तब उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के बल की याद नहीं आई। 5 पांडव, भीष्म पितामह आदि धर्मात्मा, इन सबकी याद आई कि भला इनके बीच में हमारे साथ दुर्व्यवहार कैसे हो सकता है, जिसके पंच महाबली ऐसे पांडवपति हैं। पर खाली गया ये सोच, पांडव सर झुकाए बैठ गए। भीष्म आदि महापुरुषों ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहते थे, बेटी धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है और युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानता है। रक्षा वाला कोई अपने हाथ से पकड़ ली। अब भी श्री कृष्ण के बल की याद नहीं आई। फिर दांत से पकड़ ली। जब देखा कि अब महाबली दुशासन के द्वारा एक झटके में दांत से वस्त्र हट जाएगा और मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, महाबल की याद आई। हे श्री कृष्ण द्वार, अब शरणागति है, अब शरणागति है। जो शरणागति है वो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास। अभी हमारे कई भरोसे, कई विश्वास, कई मित्र, कई जो है ना, कितनों के सामने बोला है कि हम आपको प्यार करते हैं। ये हम प्रभु से भी बोलते हैं और जगत से भी बोलते हैं। तो मोह कपट छल छिद्र न भावा, इसलिए प्रभु नहीं मिल रहे। ये शरणागति मात्र ही भगवान का प्रादुर्भाव करने के लिए समर्थ है। जे ही द्रौपदी शरण में हुई तो यही वस्त्रावतार भगवान का हो गया ना। देखो गजेंद्र कब पुकारा भगवान को, जब सब तरह से हार गया। ये जीव का स्वभाव है। पहले हाथिनियों का बल, फिर अपना बल, और जब देखा कि अब सूंड डूबने वाली, अब तो कोई बल नहीं, तो पुकारा हरि। यही जीव की दशा है। जब तक आसपास पड़ोस मोबाइल नंबर कुछ बल रहता है तब तक वो हरि को नहीं। तो हमें लगता है शरणागति की व्यवस्था भगवान ही करते हैं। भगवान कृपा करें और मेरे इस अज्ञान को दूर कर दें कि मेरा कोई है इस जगत में, और ये हमारे दिमाग में बात आ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बस ये दूसरा जो है यही शरणागति नहीं होने दे रहा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, कुछ है हो, कुछ दूसरा जो कुछ है वही बाधा है। द्वैत ही बाधा है, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे मन को घेर कर आप अपने चरणों की शरण में ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रेम क्या है? प्रेम प्राप्ति, है? भगवत प्रेम प्राप्ति कैसे होगी? हाँ, जैसे पहले सोपान पे कदम रखो, शरणागति।
शरणागति का स्वरूप क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान को समस्त कर्म समर्पित करके हर समय भगवान की स्मृति में, भगवान की स्मृति से बढ़कर कोई साधना नहीं है। पूरी गीता जी सुनने के बाद, गीता का प्रारंभ शरणागति से होता है। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यहां से, और पूर्णता होती नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाचिता। क्या प्राप्त हुआ? स्मृति। तो हर समय जो भगवद स्मृति में है उसका संसार बंधन नष्ट होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म मृत्यु के प्रवाह को रोक देता है, उन भगवान की स्मृति हमारे अंदर पहले जागृत हो। मधुर मधुर स्मृति आठों पहर, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में जा रही, ऐसे हमारे चित्त की सब प्रवृत्तियां, सब वृत्तियां एकमात्र भगवान में। बोले किसी की है ऐसी वृत्तियां? बोले हाँ, गोपी जन यथा ब्रज गोपी का नाम मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में, तब प्रेम प्रकट हो। अभी तो बहुत बाधाएं हैं। अभी तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जाल माया का जो है, 5 ज्ञानेंद्रियों सहित जो मन इनके भोग में है, इसी से नहीं निकल पाया। अभी इसी का राग नहीं छूटा तो प्रेम तो बहुत ऊंची बात है। पहले हम प्रयास करें शरणागति का, और हम प्रयास करें अखंड भजन का, फिर अपने आप ये प्रेम रूपी महान सिद्धि अपने आप जागृत होती है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो नाम जप पर किसका प्रश्न था? नाम जप पर ध्यान दो, अधिक नाम जप करो और भगवान की शरणागति में रहो। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और खूब नाम जप करो, इसी से सब काम बन जाएगा। नाम ही प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रेम, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, उतना ही प्रेम जागृत होगा, उतने ही हृदय निर्मल होगा, उतने ही भगवान की शरणागति हो। अगर भजन नहीं है तो सब वेद और शास्त्र कंठस्थ कर लो, फिर भी कल्याण नहीं होगा। भजन नाम जप जरूरी है। नाम जप के बिना ककाहरा न पढ़े हो, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपने लगे, सब ज्ञान हो जाएगा, बहुत समुद्र से पार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और भगवान का भजन नहीं है और खूब सब ज्ञान वैराग्य, खूब काम नहीं बनेगा, माया ऐसे थप्पड़िया के गिरा देगी। नाम जप, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप, ये जीव के लिए अमोघ बात है, अमोघ बात। जिसकी दिमाग में बैठ जाएगा तो जान लो अनंत जन्मों के पुण्य हमारे फलीभूत हो गए। अगर ये दिमाग में बात बैठ जाए कि निरंतर नाम जप और भगवान के भरोसे हो जाना, यही भव समुद्र से पार होना, यही भगवान से प्रेम करा देगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण के गुणों का गायन करो, नाम जप करो, इस लोक में भी सुखी रहो, परलोक में भी सुखी रहो। प्रभु के दास सब जगह सुखी रहते हैं, उदास नहीं होते। दामिनी रघुवंशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे संत थे, उनके प्रति इनका दोष दर्शन हो गया था। सभी जने कहते थे वो बहुत अच्छे हैं, बट ये विश्वास नहीं करते थे। इनके अपराध बन गया, बट अभी वो इस धराधाम पे नहीं रहे, तो इनके मन में एक ग्लानि सी है कि मैं उनके प्रति दोष दर्शन कर लिया, इससे मैं कैसे मुक्त हो पाऊँ? उन्हीं से प्रार्थना करो, उन्हीं का ध्यान करके उन्हीं से प्रार्थना करो, वही क्षमा करेंगे। तब ऐसा है। देखो, हमने कई बार बात स्वाभाविक चर्चा में, बहुत इसे ध्यान से सुनना, शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बनता। पहली बात समझ लो, कुछ न कुछ मिलावट होती है, तभी वो आभूषण बनता है। क्यों ऐसा होता है ना? तो ये जो मनुष्य शरीर बना, ये मिलावट से बना है, पाप और पुण्य। पुण्य का शरीर जो होता है वो देवताओं का होता है, पाप का शरीर जो होता है वो नारकी पुरुषों का होता है, जो नरक की यंत्रणा भोगते हैं। और जो मृत्यु लोक में शरीर मिलता है वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, ये बना ही मिलावट से है। तो दोनों है, दोनों का है।
तो इन दोनों के आचरणों के संस्कार भी हैं। हम चल रहे हैं भजन के लिए, अभी वो पहुंचा तो नहीं, अगर पहुंच गया है तो फिर जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर अगर वो सिद्ध नहीं हुआ, भगवत प्राप्त नहीं हुआ, तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकती है, कम ज्यादा अलग बात है। तो चलने वाला ही तो फिसल सकता है, चलने वाला ही लड़खड़ा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम चलने वाले साधक को देखें तो उसको इस भाव से प्रणाम करें कि वारे वीर, जहां सैकड़ों लोग परास्त होकर मुंह भरा गिर जाते हैं, वहां तो लड़खड़ाता हुआ ऐसा ही पर चल तो रहा है। हमें दोष दर्शन वहां भी नहीं करना। और जो सिद्ध हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, उनकी बाह्य चेष्टाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी मानसिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो हमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे एक वयोवृद्ध महात्मा, बीमार शरीर, अब उनकी सेवा में माताएं बहनें कोई था ही नहीं, तो वही उठाना, वही उनको शौचाना, वही। अब उन पर एक साधक की दृष्टि गई, तो गुरु भाव रखते थे, तो उनकी अंदर भाव आया कि स्त्रियां छूती हैं महाराज। अब मान लो वयोवृद्ध है तो ऐसे टंग करके ऐसे ऐसे, सारा भजन उनका खत्म हो गया सोचने मात्र से। क्योंकि अब जैसे मान लो अपने पिता की पुत्री सेवा करे, तो अब वयोवृद्ध संत है, अब उनको उठाना बैठाना, तो ऐसे जैसे अब वहां स्त्री पुरुष भाव तुम्हारे अंदर देखने में है, उनके अंदर तो कि मेरा भगवान इस रूप में सेवा कर रहा है। वो उनका सारा भजन, तो उन्होंने संतों से पूछा कि मेरा चिंतन भजन सब बंद हो गया, तो उनका वैष्णव अपराध बना। उनका हम किसी वैष्णव का तो ऐसा अपराध, पर उनका गुरु जी के प्रति ऐसा भाव हो गया कि ऐसा, तो उन्होंने कहा जल्दी उनसे क्षमा मांगो, नहीं कोई उपाय नहीं है, बाद में जलते रहोगे, कुछ उपाय नहीं रहेगा। उन्हीं से जिसका अपराध बना वही क्षमा कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि पहली बात तो संतों में दोष दर्शन करना ही नहीं चाहिए, और अगर कहीं दोष दर्शन हो भी रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के जन बहुत बड़े के जन हैं, आज थोड़ी कमी रह गई है तो कल भगवान इसको भी पूरी कर देंगे, हटा देंगे। भाई भगवान की शरण में देखो, जन्म से, अब मान लो आज ही कोई बाबा जी बना है, तो अब आपको तो पता नहीं कि आज ही बना है, तो उसमें संसारिकता तो होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ेगा। अब आप अगर उसके प्रति दोष दर्शन कर लेंगे तो आपका मार्ग रुक जाएगा, उसका तो चलता रहेगा। तो इसलिए हमें लगता है हम दोष दर्शन ना करें। किसी से भी अगर हमारा मिलान हो और उसमें हमें दोष दिखाई दे तो अपने को दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने को नहीं सूट कर रहा संग आपका, और भी है, हम आगे देखेंगे, पर निंदा करने की जरूरत रहे। निंदा करने से फिर अपनी हानि हो जाएगी। हो सकता है वो अभी नए नए भगवान के मार्ग में चले तो उनमें कमियां हो सकती हैं, वो अपनी सुधार, और नए नए क्या बड़े बड़े पुरानों को भी माया परेशान कर देती है? शिव विरंच का मोह है को है वह पुराण, बड़े बड़ों को मोहित कर लेती भगवान की माया। बहुत कठिन है, संसार बख्शने वाला नहीं भाई। 50 साल ब्रह्मचर्य रहे, 50 साल लड़ते रहे माया से, और 5 मिनट फेल हो गए तो 50 साल की लड़ाई वाली बात तुम्हारी कोई नहीं देखेगा, 5 मिनट की फेल होने वाली बात देख के तुम पर प्रहार कर देगा। कोई ऐसा नहीं है कि यार 50 साल से लड़ रहा है माया से, आज चूक हो गई, ये निकलो, चलो आगे बढ़ो, कोई क्षमा नहीं करेगा, उसी समय तुम्हें दंड देगा। इसलिए बाबागिरी बहुत कठिन बात है। हेले सोचो कितना कष्ट सहते संत लोग, आप क्या जानो संतजन कितना, क्या केवल कपड़ा मिल जाना, भोजन मिल जाना, यही सारी बात होती है क्या? अरे अंदर तुम देखो ना, अपने अंदर देखो, जो तुम्हारे अंदर है वो उनके अंदर भी तो आता है। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, हर तरह। कोई प्यार से बात नहीं करता, कोई प्यार से बात नहीं। वो तो जब आगे वैभव प्रकाश होता है तो सब नहीं, साधना काल में कोई प्यार से गाली मिलती है, अपमान मिलता है, कई कई दिन भूखे रहना, कष्ट सहना, देख नहीं सकते आप। अगर देख रहे थे बाबा जी, तू कैसे देख रहा इधर, देख नहीं सकते संसार। और वो फिर जब कष्ट सहकर भगवान को, तब सारा संसार झुकता है उसके आगे, नहीं झुकता है। तो इसलिए हमें लगता है संतों में दोष दर्शन तो करो मती। देखो कुछ होते हैं जो इस वेश का प्रयोग केवल वासना पूर्ति के लिए करते हैं,
वो एक दंभ पाखंड अलग होता है। लेकिन जो सच्चाई से चलता है तो चढ़ने वाला ही फिसल सकता है, दौड़ने वाला ही गिर सकता है, और गिरने वाला ही उठकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हमें लगता है दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, और अगर दोष दर्शन हो रहा है तो हमें हट जाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम निंदा नहीं करेंगे तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। वो भगवान के जन है तो साम दाम दंड भेद से भगवान एक दिन उन्हें सच्चा भगत बना लेंगे, क्योंकि भगवान की शरणागति व्यर्थ नहीं जाती। पर हमको अपने बचाव के लिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आप उन्हीं संत का ध्यान करते हो, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वो भगवान के स्वरूप हैं, जरूर क्षमा कर देंगे। संत बड़े दयालु होते हैं जी। राजीव कुमार शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दुनिया में बुराई क्यों है? भगवान का बगीचा है। भगवान के बगीचे में 3 प्रकार के बीजों का, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। कहीं तमोगुण की लीला हो रही, कहीं सतोगुण की, कहीं रजो। आप क्या देखना चाहते हो? भलाई भलाई हो महाराज जी। आप देखो भलाई भलाई, तो भलाई दिखाई देगी। आपने बुराई का चश्मा क्यों पहन रखा है? बुराई है ही नहीं। गोस्वामी जी ने चश्मा अपना बदला तो देखा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। गोपी जनों ने देखा जित देखूं तित श्याम मई है। आप तो बुराई में ही कह रहे हो। बुराई है क्यों सब? कहाँ है? बुराई की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। आप क्यों सत्ता दे रहे हैं? सत्ता ही नहीं है। रस्सी पड़ी है, सांप आपको दिखाई दे रहा है, सांप नहीं रस्सी है। आप देखो ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या देख रहे हो? मिथ्या को सत्य मान रहे हो। सुधार करो अपना। ना वो तो है ही तो फिर है ही नहीं ना। जो है ही नहीं, रस्सी में सांप था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। पर इस बात को मानो तो पहले भगवान थे, बाद में भगवान है, तो मध्य में कौन है? भगवान ही है। बुराई नहीं, ना पहले बुराई थी ना बाद में रहेगी, बीच में भास रही है, उसकी सत्ता नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। विचार करो, बुराई की सत्ता है क्या? अंधकार की सत्ता है क्या? तो काहे को मान रहे हो? तुम्हारी मान्यता ही तो तुमको अनुभव कराएगी। जो अनुभव करना चाहते हो, जैसी मान्यता करोगे वैसा अनुभव होगा। अभी अनुभव करना चाहो, कोई बुरा नहीं, कोई पापी नहीं, सब में मेरे भगवान विराजमान, तो कोई बुराई नहीं, कोई पापी नहीं। विचार करके बताओ। आप कहोगे भगवान ने बुराई क्यों बनाई? तो भगवान ने बनाई नहीं, नहीं बनाई नहीं, वो है विद्यमान तो है। तो फिर उन विद्यमान को तुम बुरा कह सकते हो क्या? जब हम फिल्म देखने जाते हैं ना, तो एक ही अभिनेता अभिनय करने वाला कभी वो हीरो का रोल करता है, कभी अच्छा रोल करता है, और कभी वो खलनायक का रोल करता है। लेकिन पहचानने वाला ये कहता है बहुत अच्छा आदमी है, पर रोल बड़ा टाप का कर लेता है। तो जगन नाटक वैभवा में श्री कृष्ण रोल कर रहे हैं 3 गुणों का, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। अब तुम्हें जो रोल पसंद उस पक्ष में हो जाओ। तुम्हें रोल अगर खलनायक पसंद है तो उधर हो जाओ, बुराई की तरफ, और अगर आपको अच्छाई की तरफ तो अच्छाई। बस इस नाटक मंच पर यह देखना है कि नाटक करने वाला कौन है। अच्छा, उसमें क्या होता है, डायरेक्टर अलग होता है, मंच अलग होता है, नाटक करने वाले अलग होते हैं। इसमें मंच भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, नाटक करता भी वही है, और नाटक दृष्टा भी वही है। ये बात नहीं समझ में आती। या रात से रघुनाथ कर बेग ले जाले कोई, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। कुछ नहीं, केवल भगवान ही भगवान है, बुराई है ही नहीं प्रभु। मर्जी दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? भजन, इसीलिए तो भजन करना चाहिए। बिना भजन के नहीं, बिना भजन के नहीं। भजन करोगे तभी बात समझ में आएगी। बारी मथे घृत होय बर सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी या सिद्धांत पे। यही तो भव है। भव माने संशय, भ्रम। कहाँ समुद्र है? बोले भव समुद्र से पार लगा दो, एक बूंद पानी नहीं समुद्र में, एक बूंद पानी नहीं। समुद्र का जा रहा है क्या? दिमाग का ठीक होना, चिंतन ठीक होना। तभी कह रहे नाम लेत भव सिंधु सुखाही,
करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन विचार करके देखो, भगवान का नाम जप करते ही भवसिंधु सूख जाता है। भवसिंधु मतलब विचार पवित्र हो जाते हैं। अब कोई बुरा नहीं रहा। अपने ऊपर मारने वाला जो पीड़ा दे रहा है, जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, उसमें भी भगवान का प्यार और दुलार दिखाई देता है भक्त को, और अभक्त को बुराई दिखाई देती है। तो हम खुद अपना सुधार करें तो हमें पहले ये विचार करना। देखो, आप जहाँ प्रश्न कर रहे हो अध्यात्म की जगह पर प्रश्न कर रहे हो, और हमें जब अपना सुधार हो जाता है, जैसे हम देखो लाल चश्मा लगाएं तो लाल दिखाई देगा, हरा दिखाए तो हरा। आप देखो जरा हमें एक उत्तर देना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हाइलोजन है, ये एसी है, ये पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, इनमें सब हीटर है, इनमें सब अलग अलग क्रियाएं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए इनको चलाने वाला कौन है, तो आप एक शब्द में कहोगे बिजली। अच्छा, बिजली में क्या दोष है? वो गर्म है कि ठंडी है, कि वो काटती है, कि क्या कर, वो प्रकाश भी दे रही है। वो ये करणों के प्रभाव से बिजली का अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब आप देखना, प्रकाश भी तो वही दे रही है, लेकिन ये करण के प्रभाव से है। करण है ना, उपकरण, उनके प्रभाव से अलग अलग दे रहे। तो अब एक माइंड तमोगुणी, अब वो बड़ा दुष्ट स्वभाव प्रकट करेगा, लेकिन पावर उसमें पावर वही है ना। तो हमें पावर देखना है। पावर जो देखता है, कारण तत्व को जो देखता है, वो क्रिया में फंसता नहीं है, और जो क्रिया में फंस जाता है वो कारण तत्व को नहीं देख पाता। अच्छा, अच्छाई और बुराई ये दोनों हमारे भगवान के बगीचे की शोभा है, समझना। अगर कड़क धूप ना हो तो छाया का आनंद नहीं मिलेगा। अगर रावण पैदा ना होता समझ ला, अगर कंस का अत्याचार ना होता तो कृष्ण का दुलार नहीं मिलता। भगवान अपने अवतार के पहले व्यवस्था बुराई की भी करते नहीं करते? आप विचार करके देख ला। अगर ये कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इनका ये भयंकर रूप ना होता तो मेरे प्रभु के प्रिय अवतार नहीं होते। कृष्णा अवतार, रामा अवतार, भगवान का नृसिंहा अवतार, भगवान का वाराह अवतार, ये सब इन्हीं के लिए तो हुआ। तो ये हमारे प्रभु का लीला विनोद है। देखो, दिव्य पार्षद हैं और वही बुराई का रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान उस बुराई को मिटाने के लिए अवतार ले लेते हैं, और हम भक्तों की जीवन पालन पोषण के लिए उनके पावन चरित्र, पावन नाम, पावन गुण, उन्हीं को गा गा कर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो हमें लगता है बुराई कुछ नहीं, भगवान की एक लीला का वो भी हिस्सा है। आपने शास्त्र स्वाध्याय किया होगा तो अगर पता चलेगा, भगवान की छाती से धर्म प्रकट होता है और पीठ से अधर्म प्रकट होता है। पीठ से भगवान के अधर्म प्रकट होता है और छाती से धर्म प्रकट होता है। तो पीठ में घूंसा मारो तो भगवान के लगेगा, और छाती में मारो तो भगवान। इसीलिए संत जन हाथ जोड़ते सब में। ये क्रूरा पिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्यात। ये देखो, अध्यात्म की बात कह रहे हैं। अगर आप राजनीति की बात करोगे तो फिर सिद्धांत दूसरा हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म की बात करोगे तो जीवन मुक्त होने के लिए फिर तो सब में भगवान का भाव करके, कहीं कोई बुराई नहीं है, वो खेल कर रहा है। बुराई से ही हम अच्छाई की पहचान कर पाते हैं। एक पक्ष में तो हम पहले आपका खंडन किया कि बुराई है ही नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता ही नहीं। अब दूसरी बात में कह रहे, अगर लीला में बुराई ना हो तो मजा नहीं आएगा। आप पक्का समझ लो। अगर कोई नाटक हो, कोई फिल्म हो, और उसमें जोर का विलियन कहते, विलेयन ना हो तो आनंद आए। बोले इसमें विलियन, बोले अमुक है, अरे बोले बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अगर विपक्ष जोर का है और बोले फिर हीरो कौन है, बोले अमुक, बोले अब तो और मजा आएगा। ऐसे हमारे भगवान की लीला होती है। बोले इसमें विपक्ष कौन है, बोले रावण कुंभकर्ण। कौन है, बोले भगवान के पार्षद जय विजय। और फिर पक्ष में कौन आ रहा है, बोले राम जी। बोले बड़ा आनंद आएगा, अब तो लीला बहुत जोर की होगी। भैया वही विपक्ष बनता है वही पक्ष बनता है। और बिना बुराई के बुराई मिटाने का लीला कैसे बनेगी? भगवान कह रहे यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। तो ग्लानि कब होती है?
जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब बुराइयों की वृद्धि होती है, तो ये बुराइयों की रचना और वृद्धि आप ही से तो हो रही सरकार। आप क्यों कर रहे हैं? ये उनका लीला विनोद है। वो क्यों का तो कहीं भी विश्राम नहीं हो सकता। ये लीला विनोद क्यों है? ये भगवान की इच्छा। ये भगवान की इच्छा क्यों है? अब क्यों का कहीं विश्राम नहीं होगा, उसको हम ये मानते हैं कि ये भगवान का लीला विनोद। मुझे ये पहचानना है कि भगवान का लीला विनोद है, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। वही रावण है, वही कुंभकर्ण है, जो भगवान के दिव्य पार्षद जय विजय कहलाए, दूसरा कोई नहीं। वही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप दिव्य पार्षद, वही शिशुपाल, दंतवक भगवान के दिव्य पार्षद, ये लीला कर रहे हैं। तो बुराई भी भगवान की पीठ से प्रकट हुई और अच्छाई भगवान के हृदय से प्रकट हुई। दोनों में भगवत भाव करके निकल चलो। और अगर फंसो तो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओ। निकलना है, फंसना नहीं है। नहीं? और भगवान सबकी सेवाएं लगाए हुए हैं, तो सबकी सेवा सफल हो रही है। अच्छाई और बुराई दोनों का बहुत बड़ा योग है। जितना योग अच्छाई का, उतना ही बुराई का योग है भाई। बहुत बड़ा अस्तित्व उन्हीं से प्रकट हुई है। देखो, प्रकाश का महत्व अंधकार से ही है, तुम्हें मानना होगा। प्रकाश का जो महत्व है वो अंधकार से है। ऐसे मृत्यु से जीवन का महत्व है। जीवन का महत्व मृत्यु से है, ऐसे ही अच्छाई का महत्व बुराई से है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान बुराई क्यों रचे। नहीं, जरूरी है। ये बहुत सुंदर घर हो, लेटरिन बाथरूम ना हो। लेटरिन बाथरूम कितनी गंदी चीज है, नहीं चीज है। हम क्यों दुर्गंध वाली चीज होनी चाहिए? लेकिन आप बताओ, होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। यहां लेटरिन बाथरूम है, यहां ऐसे ही रसोई, लेटरिन बाथरूम, अच्छाई बुराई, ये सब जरूरी भैया, सब जरूरी है। अमृत का महत्व विष से है, पक्का समझ लीजिए। इसीलिए हमें आनंद लेना है। हमें बुराई में फंसकर अपने को अगले जन्म का विस्तार नहीं करना, हमें आनंद लेना है। जब अपना कोई प्रियजन पात्र में होता है तब बहुत आनंद आता है। आप देखिएगा, अगर वो जोकर बना हो ना, आपका कोई परिचय का हो, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, तो आप बड़े गौर से देखोगे। उसकी जोकराई पर आनंद आएगा, पर आपको पता चलेगा जोकर नहीं, बहुत ग्रेजुएट आदमी, हम जानते हैं कौन है। ऐसे ही हम जानते हैं कौन है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरा श्री कृष्ण है। वो स्त्री बना, वो पुरुष बना हुआ, वो जड़, वो पशु पक्षी चैतन्य, वो अच्छा बुरा सब रोल कर रहा है, लेकिन ना अच्छा है ना बुरा है, न स्त्री है न पुरुष है, न जड़ है न चैतन्य है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। यही जानकर परमहंस जन आनंदित रहते, और यही जानना ही वास्तविक जानना है। दूसरा कुछ नहीं है प्यारे, ये व्यवहार है। और व्यवहार में दोनों की आवश्यकता है। अगर नहीं होगा तो फिर सबका काम नहीं चल पाएगा, नहीं काम चल पाएगा। नहीं, बुरा आचरण का परिणाम ही रोग होता है। अगर बुराई नहीं होगी, बुरे आचरण नहीं होगी, तो रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा। फिर हमें लगता है मृत्यु लोक नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने लोक के अनुसार रचा है। यहाँ आपको बुराई भी मिलेगी और यहाँ भलाई भी मिलेगी। भगवान की मेरी बाजार है, दुकान है, आप खरीदना क्या चाहते हो? अगर भलाई खरीदना चाहते हो तो भलाई खरीद लो, बुराई खरीदना चाहते हो तो बुराई मिलेगी। दोनों चीजें, ये बात है। और ये हम दूसरी बात में कह रहे हैं। पहली बात में तो खंडन करते हैं कि बुराई है ही नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। सत का कहीं अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता ही नहीं है। जैसे रस्सी में कभी सांप न था, न है, न रहेगा, ऐसे परमात्मा में माया न थी, न है, न रहेगी। ये भास रही है, वो परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और दूसरी बात व्यवहार की कि व्यवहार में इसकी जरूरत है, लेकिन अपने को नहीं धारण करना। पूरी सृष्टि में इसकी जरूरत है, इसका महत्व है। जो भगवान ने रचा उसको ये न समझे कि क्यों रचा, क्योंकि जरूरत है सृष्टि में उसकी। जितना अमृत का महत्व है उतने विष का महत्व है, पक्का समझ लीजिए। अगर विष ना हो तो काम नहीं चलेगा सृष्टि का, विष चाहिए। जितना निर्व्यसन होने में आनंद है, उतना ही एक सृष्टि में व्यसन की भी जरूरत है। रचा है भगवान ने। कितनी औषधियां जहरीली वस्तुओं से बनती है,
बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाले, जैसे संखिया है उसको ऐसे खा लो तो मर जाओगे, और वैद्य शोध के दे दे तो दम आदि बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला बनता है। तो सब भगवान ने जो किया है बहुत सुंदर किया है, बस केवल समझना अपने को है। अपने प्रतिकूल पड़ता है तो हम फिर गाली देने लगते हैं, नहीं तो अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता अगर समतुलता में आ जाए तो भगवान की ये बाजार बहुत आनंदमय बाजार है। ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बैर, परमहंस जन ऐसे निकल जाते हैं बाजार से, संसार से, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, और अपने लोग फंस जाते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष में। जी प्रदीप शर्मा जी, महाराज जी इनका प्रेम के ऊपर ही एक प्रश्न था। महाराज जी, गुरुदेव प्रेम तत्व के बारे में आप वो अन्य महापुरुषों के श्रीमुख से सुनकर वो आपकी कृपा से थोड़ा पता लगा कि ये प्रेम सर्वाधिक अलौकिक व दुर्गम प्राप्य तत्व है जिसका वर्णन शब्दों से करना असंभव है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि प्रेम इतना अद्भुत होते हुए भी इतना पंथ इसका कठिन क्यों है? ये पंथ वो तत्व अद्भुत सुख के साथ विरही वो प्राप्त होकर भी प्राप्त ना होने जैसा कैसे है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। तन मन से प्रेमी कभी बिछुड़ता नहीं, मन भी प्रीतम के पास, तन भी प्रीतम के पास, पर ऐसा लगता है मैंने कभी देखा नहीं। तन मन से बिछुड़ना भी नहीं है पर तृप्ति भी नहीं है, एक अंदर से भारी व्याकुलता है, मानो कभी नहीं मिले। अरब रात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ये प्रेम मीरा जी इसीलिए कहती, जो वैसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोय। ये बहुत बहुत ही अमृत है, प्रेमामृत। पर ये पहले आग से जलने पर फिर प्रेमामृत का अधिकार, विरहाग्नि। पहले संपूर्ण संसार के राख को भस्म करके एकमात्र प्रभु, एकमात्र अपने प्रीतम, उसी में लगन लग गई। अब उस अव्यक्त को जिसको देखा नहीं, उसके लिए देखने के लिए तड़पण है। वो भाव में दिखाई दे रहा है फिर भी तृप्ति नहीं है। वो गले आके लग जाए फिर भी बिछुड़न की भयावह प्रवृत्ति बनी रहेगी कि ऐसा प्रीतम मिले तो बिछुड़ने का भय है, कभी दूर ना हो जाए। और इतने सुंदर हैं कि देखते हुए भी ऐसा लगता है कभी देखा नहीं, कभी अघा नहीं सकते। ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है, इसलिए प्रेमी को कभी तृप्ति ही नहीं होती है। इसीलिए भगवान प्रेमाधीन कहे जाते हैं। सर्वतंत्र अजित स्वतंत्र भगवान को ऐसा प्रेमी अपने अधीन कर लेता है, बांध लेता है अपने प्रेम भाव से। वैसे प्रेम कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ पाना। भगवान तो अपने हैं, संसार जो मायाकृत, जैसे ये शरीर है ये अपना नहीं है, ये पहले भी अपना नहीं था और कुछ दिन बाद भी अपना नहीं रहेगा, पर ये अपना लग रहा है। जब तक ये अपना लग रहा है तब तक भगवान का दर्शन और भगवान से प्रेम दो बातें नहीं हो सकती, इसीलिए कठिन है। अब इससे अपनापन कितनी जोर का, अपनापन के लगता मैं ही हूं ये, और जबकि पता है शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, पता नहीं सबको। लेकिन जब दर्पण देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, यही तो लगेगा ना। ये शरीर प्रतिक्षण नाशवान, प्रतिक्षण ये छूट रहा है, एक दिन छूट जाएगा, न पहले था न बाद में, फिर आप इसको अच्छा कैसे मान रहे हैं? ये तो परिवर्तनशील है। इस पर जब तक राग रहेगा तो भगवान से प्यार नहीं होगा। इसलिए पांचों भूले देह शुद्धि, जब देह के राग तब भगवान से प्रेम होता है, जब देह राग कम हो जाए। देखो संसार से भाग जाओगे, रिश्ते नाते छोड़ दोगे, किसी जंगल में चले जाओ, लेकिन इसका प्यार, शरीर का प्यार तो बना ही रहता है ना। इसको खवाना पिलाना, आराम विलासिता सुख भोग, इसका मान सम्मान, सब यही है नरक की प्राप्ति का हेतु। कहीं भी भाग जाओ, शरीर राग तो है, और शरीर राग अर्पित कर दिया भगवान को, फिर वो बंधनी हो जाता है, फिर वो भगवान से प्यार सहज हो जाता है। जाए ही न चाहिए कबहू कछ तो तुम सन सहज, कठिनता पूर्वक नहीं लिखा है, सहज से प्यार हो जाएगा भगवान से, सहज में। चाहत मिट जाए अन्य, तो शरीर में जब तक हमारा अपनापन है तब तक चाहत नहीं मिटेगी, पक्की बात समझ लो, कुछ न कुछ मांग बनी रहेगी।
और जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा तो चाहत नहीं रह जाएगी, पक्की बात है। शरीर का प्यार चाहत ही चाहत संसार की, और प्रभु का प्यार चाहत का विश्राम। केवट जब प्रभु के चरण पकड़ रहा है, पा गया, तो क्या कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए प्रभु से अपनापन, प्रभु का प्यार नहीं चाहिए अब कुछ। और शरीर से अपनापन, शरीर का प्यार मरते दम तक चाह नहीं मिटा सकते, नहीं। और अगर भगवान से प्यार हो गया तो 5 वर्ष का प्रहलाद, 5 वर्ष के ध्रुव जी, कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए। भगवान के प्यार के बल से छोटे छोटे बालक त्रिभुवन विजेता को परास्त कर दिया। त्रिभुवन विजेता हिरण्यकश्यप परास्त हो गया 5 वर्ष के प्रहलाद जी के आगे। भगवान की भक्ति, भगवान से अपनापन, भगवान से प्यार। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार और शरीर का राग छोड़ पाना। और ये राग छूटा कि अनुराग प्रभु से हो जाएगा। और जब अनुराग हो गया तो उसकी मस्ती क्या कहना। सोचो, यहाँ का कोई बड़ा पदाधिकारी आपसे हाथ मिला ले, वो कभी फोन ना उठाए आपसे, पर आप गर्व में फूले रहेंगे, नहीं फूले रहेंगे कि अमुक पदाधिकारी हमारा, ओ अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें फूलन नहीं हो रही। कहाँ फूलन हुई? अभी संसार का कोई पदाधिकारी कह दे चिंता मत करिए जी, ये नंबर लीजिए, जब जरूरत हो फोन कर। और भगवान करे योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम का वहन करूंगा। अगर भगवान से प्यार कर लो तो सच्ची कहते हैं निहाल हो जाओगे। तो बोले वो दिखाई नहीं देते हैं ना। तो देखो, जैसे हम अपने असली पिता को नहीं पहचान सकते, माँ के बताए हुए वचन पर ही हम विश्वास करते हैं, नहीं करते ना। माँ कहती है तुम्हारे पिता, जिस दिन से कहा हमें कोई संशय नहीं हुआ और हमने मान लिया ना, तो हमने जान लिया ना अपने पिता को। अगर माँ ना बताती तो त्रिभुवन में कोई दूसरा ऐसा नहीं जो हमें बता सके मेरा पिता कौन है। असली में पिता का परिचय केवल माँ जानती है। ऐसे ही भगवान का परिचय गुरुदेव जानते हैं। अगर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास हो जाए तो जैसे माँ के बताने पर पिता का परिचय हो गया, ऐसे गुरुदेव के बताने से इष्ट का परिचय हो जाएगा, भगवान का परिचय हो जाएगा। जो गुरुदेव नाम देते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो उपासना देते हैं, हम अपना चित्त उनमें जोड़ें, बस फिर आनंद का अनुभव हो जाएगा। प्यार कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग त्यागना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों का त्यागना, कठिन है शरीर से अपनापन हटाना। और ये हट गया तो भगवान तो अपने ही अभी भाग पड़ेंगे। हम कहीं बंधे नहीं हैं, हम अपनी भावना से बंधे हैं। अपनी भावना को फैलाते जा रहे हैं तो बंधते चले जा रहे हैं। ये पत्नी, ये पुत्र, ये जीजा जी, ये मौसा जी, भावना फैलाते चले जा रहे हैं। और भावना समेट कर भगवान में लगा दें, अभी भक्त हो जाएं। संसार में लगा दिया तो संसारिक हो गए। प्यार करना भगवान से कोई कठिन नहीं है। कठिनता इसलिए दिखाई दे रही है कि इन संबंधों से प्यार हटा पाना और शरीर से प्यार हटा पाना, ये बहुत कठिन। और ये हो जाएगा नाम मंत्र जप से। जितना मंत्र जपोगे, जितना नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, एक नशा चढ़ेगा भगवान का, और वो आपको घसीटेगा, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को भगवान के। अगर एक बार भावना में भगवान आ गए, फिर कभी मन छोड़ेगा नहीं प्रभु को। ध्यान रखना, एक बार इतने सुंदर, इतने कृपाल, इतने बलशाली, इतने महिमा में मेरे प्रभु, फिर तो झूम पड़ता। तभी भक्त नाचता है, कभी अट्टहास करके हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। ऐसे प्रभु का आनंद मिलता है। तो नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, कोई गलत आचरण मत करो, दूसरों को दुख देने वाली क्रियाएं ना हो, तो धीरे धीरे हमारी चित्तवृत्ति भगवान चुरा लेंगे। भगवान का एक नाम है चित्त चोर। वो अपने भजन करने वालों के चित्त को चुरा लेते। जो अभी मन चंचल है ना, इधर उधर भागता, भागने दो, तुम चिंता मत करो, तुम भजन करो। वो चित्त चोर ऐसे इसको चुरा लेंगे कि ये कहीं जाएगा ही नहीं, पंग हो जाएगा। पर रोते रहोगे, रोते रहोगे, आनंद की उमगन में रोते रहोगे। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी। नाम जप और सत्संग और अपने आचरणों को पवित्र रखो। जितना पवित्र आचरण रखोगे उतनी ही परम पवित्र वृत्तियां उठेंगी, और परम पवित्र वृत्तियां ही परम पवित्र भगवान की तरफ हमको आकर्षित करें। ये पाप वाली बातें भगवान से विमुख कर देती हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव,
भजन मोरते भाव न काऊ। और संसार में पाप की बाहुल्यता है। आपको पाप कराने वाले मित्र मिल जाएंगे, पाप कराने वाली बातें अच्छी लगेंगी, इसकी सुविधा मिल जाएगी, पर भजन कराने वाले मित्र मिलना, भजन की बातें सुनाना, भगवान की तरफ, ये बहुत कठिन है। ये तभी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। दुर्लभ बात दो बातें रखी गई, भगवान की लीला कथा और भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम, उनका संग। राधा 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 राधा